दोस्तों, सफलता प्राप्त करनी है तो ऐसी करें। आप पर हंसने वाले कल नज़र उठाने में भी शर्म महसूस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, राहु केतु की विदाई और शनि की चाल में यू टर्न बहुत निकट है। जल्दी ही आपकी राशि के दंपत्य भाव और आपकी राशि से राहु केतु विदा हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण बदलाव है। लंबे समय से लगभग पिछले 1.5 वर्ष से राहु केतु ने इन भावों पर खासकर दंपत्य जीवन में जो रायता फैलाया हुआ है, अब वह रायता साफ होने का वक्त आ गया है। इसके साफ होने से आपके जीवन पर क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वीडियो में उस पर बात करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, राहु केतु का गोचर शुभ हो या अशुभ, पर एक बार वह पूरी तरह से रायता फैला देते हैं। उनके स्वभाव में ही यह सब कुछ है। पिछले 1.5 वर्ष से राहु केतु आपकी राशि के दंपत्य भाव और आपकी राशि पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इसके अलावा शनि की वक्र दृष्टियां जख्मों पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रही है। आजकल गुरुदेव आपकी राशि के दंपत्य भाव पर संचार कर रहे हैं। गुरु की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। भाग्य, ज्ञान, संतान और सुखों के कारक गुरु जब स्वयं दंपत्य भाव पर संचार करते हैं तो दंपत्य सुखों में वृद्धि करते हैं। अष्टम भाव से गुरु की लाभ भाव पर दृष्टि आय और लाभ की स्थिति को भी मजबूत बनाती है। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलता है। राशि पर दृष्टि के फलस्वरूप विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनती है, परंतु इस फैले हुए रायते के कारणवश गुरु के शुभ गोचर का जो लाभ मिलना चाहिए था, उस लाभ को भी जीरो कर दिया है। राहु केतु और शनि की वक्र चाल टांग फंसाने का कार्य कर रही है। इनके द्वारा फैलाया गया रायता दंपत्य सुखों के साथ साथ घर परिवार और मन का सुख चैन भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। विचारों पर काफ़ी हद तक नकारात्मकता देखने को मिल रही है। कार्य व्यापार भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लगभग खत्म ही हो चुका है। यह भी तनाव पैदा कर रहा है। इस फैले रायते के कारणवश हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन अब चिंता का कोई विषय नहीं है। निश्चिंत रहें, यह रायता साफ होने वाला है। इसके साफ होने से चमत्कारी बदलाव आएगा। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। दंपत्य सुखों के साथ साथ संतान सुख में वृद्धि होगी। 30 अक्टूबर से राहु केतु ने जो रायता फैलाया हुआ है वह साफ होना शुरू हो जाएगा। इस दिन राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। फिर आपकी राशि और दंपत्य भाव राहु केतु के कुप्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो 4 नवंबर से शनि की चाल में भी यू टर्न आ जाएगा, वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। वर्ष की शुरुआत में आपको शनि के चतुर्थ ढैया से बहुत बड़ी राहत मिली है। पंचम भाव पर शनि की वक्र अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे चतुर्थ ढैया के अशुभ परिणाम एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। मन में सुख शांति की कमी बनी हुई है। कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिल रहे हैं। पंचम भाव पर शनि के वक्री अवस्था में संचार से शिक्षा, प्रेम संबंधों और संतान क्षेत्र से संबंधित भी चिंता, परेशानी, तनाव का कारण बनी हुई है। वक्री अवस्था में शनि के साथ शनि की वक्र दृष्टियां भी रायता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पंचम भाव पर शनि की वक्र चाल तो दंपत्य भाव, लाभ भाव और धन भाव पर शनि की वक्र दृष्टियां अच्छी तरह से रायता फैलाने का कार्य कर रही है। यह सभी भाव महत्वपूर्ण भाव है। इन भावों पर पड़ रहा नकारात्मक प्रभाव जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बहुत प्रभावित कर रहा है। एक नज़र दंपत्य भाव पर डाले तो इस भाव पर गुरु चंडाल योग पहले से ही अत्यधिक रायता फैला चुका है। ऊपर से शनि की वक्र दृष्टि ने तनाव में वृद्धि करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए दंपत्य भाव पर तो पूरी तरह से रायता फैल चुका है। गुरुदेव भी बेबस दिखाई दे रहे हैं।
मेरे वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का दाम्पत्य भाव भी पापग्रस्त हैं, उनकी दाम्पत्य सुख शांति तो बुरी तरह से प्रभावित हो रखी है। इसके अलावा पंचम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के जीवन में भी रायता फैलाने का कार्य कर रहा है। धन के आवागमन पर रोक लगी हुई है, सुख शांति भंग हो रखी है। तुला राशि वाला हर कोई प्रभावित दिखाई दे रहा है। गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि से राहत के बाद दुख, दर्द और दरिद्रता का फैला रायता काफी हद तक साफ हो जाएगा। सबसे पहले आपकी राशि और सप्तम भाव पाप मुक्त हो जाएगा। राशि के मुक्त होने से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। अक्सर केतु का प्रथम भाव पर संचार चेहरे पर दाग धब्बे या कील मुहासे भी छोड़ देता है, अब उनसे भी राहत मिलेगी। गुरु के प्रभाव से आपका चेहरा साफ होगा तथा आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। सप्तम भाव से रायता साफ होने पर गुरु का बल भी बढ़ जाएगा। गुरु का बल बढ़ने से गुरु की दृष्टियां भी चमत्कार करेंगी। दंपत्य भाव पर फैले रायते ने दंपत्य सुखों को बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। अब दंपत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी के पिछले समय से चले आ रहे मतभेद दूर हो जाएंगे। संबंधों में स्नेह तथा मधुरता बढ़ेगी तथा दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पति पत्नी में परस्पर बनी हुई संदेहास्पद स्थितियों से भी छुटकारा मिलेगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा तथा एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। जीवन साथी के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान बने रहेंगे। दाम्पत्य सुखों को 4 चांद लगाएगी। 4 नवंबर से शनि की चाल में यू टर्न, वक्री अवस्था से मार्गी होना, दाम्पत्य भाव पर पड़ रही शनि की वक्र दृष्टि से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब शनि पीछे चतुर्थ भाव की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर बढ़ेगा। मेरे वह दोस्त जो एक बार फिर से चतुर्थ दया के अशुभ फल महसूस कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। पिछले समय से मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे गतिरोध भी दूर हो जाएंगे। गृह क्लेश समाप्त हो जाएंगे। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि उल्टा चलकर चतुर्थ भाव पर एक बार फिर से रायता फैलाने का कार्य कर रहा था, जो कि माता जी पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। अब नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। पंचम भाव पर भी फैला रायता साफ हो जाएगा। यह अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। बुद्धि स्थान पर शनि का उल्टा चलना आपकी बुद्धि में मैं का भाव पैदा कर रहा है। आपके स्वभाव में भी अकड़पन और जिद्दीपन पहले से अधिक देखने को मिल रहा है। निश्चित ही बुद्धि पर जब शनि उल्टा चलेगा तो उल्टे कार्य ही करवाएगा। शनि के सीधा चलने से बुद्धि बल और सूझबूझ में वृद्धि होगी। व्यर्थ के कार्यों और शरारतों पर बुद्धि का अधिक व्यय नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। पिछले समय से शिक्षा के प्रति बने हुए अरुचि जैसे भाव दूर होंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। शनि की सीधी चाल से विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। 4 नवंबर से शनि की सीधी चाल प्रेम संबंधों में भी बहुत बड़ी राहत लेकर आएगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में फैला रायता साफ हो जाएगा। प्रेम प्यार भाव पर शनि का वक्र प्रभाव प्रेमियों में वैचारिक मतभेद पैदा कर छोटी छोटी बातों से मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा कर रहा था। अब 4 नवंबर से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। शनि की प्रसन्नता से प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। शनि का सीधा चलना संतान क्षेत्र के संबंध में भी काफ़ी सकारात्मक रहेगा। पिछले समय से संतान भाव पर शनि का उल्टा चलना संतान के साथ मतभेद पैदा कर रहा है। संतान का स्वभाव भी तनाव का कारण बना हुआ है।
शनि का सीधा चलना संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। संतान आज्ञा का पालन करेगी। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। शनि का सीधा चलना पुराने निवेश में भी तेजी लेकर आएगा। शनि की वक्र दृष्टियां भी रायता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सीधी चाल से यह रायता भी साफ हो जाएगा। पंचम भाव से शनि की दाम्पत्य भाव, लाभ भाव और धन भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। अब इन दृष्टियों के फलस्वरूप फैला हुआ रायता भी साफ हो जाएगा। व्यापारी दोस्तों को राहत मिलेगी। भागीदार के साथ कोई मनमुटाव चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। धन भाव पर फैला रायता साफ होने से धन के आवागमन में तेजी आएगी। धन पर लगी हुई रोक हट जाएगी। खर्चों में कमी आएगी तो आय में वृद्धि होगी। हर प्रकार से परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। गुरु के भी शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार अवश्य करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।